साथियों, जय हिंद। मैं आपका अपना पुराना प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल के लिए आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। कुछ व्यस्तताएं ऐसी हैं जो आदमी को अपने से, अपने साथियों से, अपने इष्ट मित्रों से कभी कभी दूर कर देती हैं। मगर मेरा अपना ऐसा मानना है कि हाथ छूटे तो भी रिश्तों को नहीं छोड़ा करते और वक्त की शाख से लम्हों को नहीं तोड़ा करते। तो अगर हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम आपसे दूर हैं, हमें आपकी फिक्र नहीं है या हम आपसे मिलना नहीं चाहते। ऐसा भी कतई नहीं संभव है कि अगर हम आपसे दूर हैं तो आप या हम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति किसी भी तरह से परेशान है। परेशानी नहीं है, व्यस्तताएं हैं और सकारात्मक व्यस्तताएं हैं। आपके आशीर्वाद और दुआओं के साथ अच्छी तरह से जीवन यापन चल रहा है। खैर, मिलेंगे इस उम्मीद के साथ, इस धैर्य के साथ हम और आप अपने आप को इस उम्मीद के साथ जीवित रखते हैं कि फिर मुलाकात होगी। साथियों, कभी भी किसी भी संबंध में, किसी भी मसले पर, किसी भी समस्या के साथ अपना धैर्य ना खोएं, कभी भी निराश ना हो, क्योंकि इस बात का हमेशा ख्याल रहे, हमेशा ध्यान रहे कि आपको बनाने वाला कोई और नहीं, इस ब्रह्मांड का लेखक है। और उस लेखक के पास किसी भी नकारात्मक प्रविष्टि के लिए ना ही काली कलम होती है, ना ही लाल कलम होती है, ना ही वो आपके जीवन के आगे किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। हाँ, अगर एक कमी है तो वो कमी है हमारे और आपके अंदर उसकी लेखनी को समझ ना पाने की। वो क्या हमसे चाहते हैं, ऊपर वाले क्या हमसे करवाना चाहते हैं, ये आप और हम नहीं जानते। कुछ दार्शनिक लोग कहते हैं कि बेलिबास होके आए थे इस दुनिया में, एक कफन की खातिर इतना सफ़र करना पड़ा, जिसका तात्पर्य ये है कि उनके अंदर ना कोई उमंग है, ना कोई उत्साह है, ना जीवन को किसी भी ढर्रे पर, एक ट्रैक पर जीने की कोई ललक है। वो खाली सांसें पूरी करने के लिए जी रहे हैं। ऐसा जीने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, जीवन जीने का एक होता है। किसी एक लेखक ने बहुत बढ़िया 4 लाइनें लिखी हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो यूं ही ये व्यर्थ ना हो, नर हो न निराश करो मन को। इस कवि ने अपनी इन पंक्तियों में आपको आपके जीवन को जीने की एक प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक व्यक्ति विशेष की बात है। हम दिव्यांगों के लिए भी ये बात है और साधारण मनुष्यों के लिए भी बात है। एक निम्न आय वाले व्यक्ति के पास के लिए भी ये बात है। एक निम्न जाति के लोगों के लिए भी ये बात है और एक उच्च श्रेणी के वर्ग के लिए भी ये बात है। जरा सोचिए कि अगर कोई सवर्ण, मैं जो बात कर रहा हूं, मेरी बात को राजनीतिक या सामाजिक तूल ना दिया जाए, मैं पहले ही ये बात स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरी 2-1 टिप्पणियों पर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। अगर कोई सवर्ण वर्ग किसी भी तरह का कार्य ना करने की एक प्रेरणा कर लिए, मान लीजिए कोई एक पंडित जी हैं, कहें मैं ब्राह्मण जाति का आदमी हूं, मैं कोई मेहनत का काम नहीं करूंगा, और क्या तो सोचिए, क्या पब्लिक, क्या जनता, क्या उसका पड़ोसी, क्या उसके परिवार के लोग, क्या उनके खानदान के लोग उनको पाल सकेंगे जीवन भर?
वो किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे पल सकेंगे? या अगर कोई निम्न जाति का वर्ग है जिसके पास एक कार्य विशेष करने की एक प्रवृत्ति है, एक परंपरागत एक उसके पास एक परंपरा चली आ रही है कि वो यही काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या अगर वो काम छोड़ दें तो कोई उनको खाने को देगा? उनकी जीवन शैली बिगड़ जाएगी। हर व्यक्ति की, हर सम्मानित पुरुष की जीवन शैली बिगड़ जाएगी। अगर हम दिव्यांग लोग केवल इस सहारे रहें कि साहब हम तो विकलांग व्यक्ति हैं, हमारे लिए कोई कुछ कर दे, ये माना कि हमारी शारीरिक क्षमताएं कहीं कहीं ऐसी नहीं होती हैं कि हम उतनी मेहनत कर सकें या हम उतनी ताकत के साथ काम कर सकें, तो ये एक अलग बात होती है। लेकिन अगर ईश्वर एक हमसे कोई शक्ति छीनता है तो हमको उसके बदले में एक नहीं, दो नहीं, कई गुना ज्यादा ताकत देता है। जैसे कभी आप गौर करिए, किसी आप प्रज्ञा चक्षु भाई से मिलिए, बहन से मिलिए, आप उससे आज मिले हैं, आज के बाद आप उसके बाद साल, 2 साल, 10 साल बाद मिलेंगे, अगर आप दोनों के बीच में व्यवहार है तो वो आपको आपसे, आपके नाम से पहचानेगा, आपको आपकी आवाज से पहचानेगा। अगर रोज मिलने वाले व्यक्ति हैं तो वो व्यक्ति आपको आपकी गंध से पहचानेगा। साथियों, ऐसे हमको बनना है कि लोग हमको हमारे कर्मों की गंध से पहचाने। और इसके एक नहीं, कई मिसालें हैं। हम उन मिसालों का अगर जिक्र करें, अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम लोगों से बात करें तो हम सम्मानित पुरुष अटल जी को उनकी गंध से पहचानते हैं, उनके कर्मों की गंध से पहचानते हैं। कलाम साहब को उनकी सादगी की एक कर्म के गंध से पहचानते हैं। अगर हम बात करें तो हम गांधी को उनके सिद्धांतों की गंध के नाम से पहचानते हैं। अगर हम बात करें तो हम महादेवी वर्मा को उनके लेखन की गंध से पहचानते हैं। अगर हम बात करेंगे तो हम बिल गेट्स को उसके व्यापार और उसके धनी होने के गंध से पहचानेंगे। अगर हम बात करेंगे तो हम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, दोनों पैरों से विकलांग थे, उनको उनके साहस की गंध से पहचानेंगे। तो हमको अपने पीछे एक ऐसी गंध छोड़नी है कि जिस गंध का को लोग ढूंढें, उस तरह से ढूंढें जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में लगी होती है और उसको ढूंढा जाता है, वो मृग ढूंढा करता है बेचारा। हम लोगों के आसपास रहने वाले लोग हम लोगों को हमारे कर्मों की प्रेरणा से, हमारे प्रेरणा को समझें, लोग हमसे प्रेरणा लें। हमको ऐसे गंध छोड़ने हैं। हमने एक नहीं, अपने आसपास के, चूंकि दिव्यांगम चैनल का काम भी हमारे पास है और इसी चैनल की जो सहयोगी संस्था है विकलांग साथी ट्रस्ट, हम उस संस्था के माध्यम से भी अन्य दिव्यांगजनों से भी हम संपर्क किया करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो वास्तव में दया के पात्र हैं, वास्तव में उनको बैठे बैठे खाने का अधिकार है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक रिस्पांस देने वाले हमारे ही क्षेत्र के लोग, जिन्होंने सब्जी की दुकानें करी, जिन्होंने जूते चप्पल बेचने की दुकानें करी, हमारे बीच के कई लोग, आपने विजेता एपिसोड देखा, एक विकलांग व्यक्ति श्री अशोक जी किस तरह से एक शाहजहानपुर के एक गांव से निकला हुआ, लकड़ी की बैसाखी के सहारे चलने वाला एक अशोक नाम का आदमी आज एक्साइज डिपार्टमेंट का क्लास 1 ऑफिसर। उनके पीछे, उन्होंने जो अपने पीछे छोड़ा, वो अपनी मेहनत और लगन की एक प्रेरणा की गंध छोड़ी। उनको यहां तक पहुंचाने का जो श्रेय गया, उनकी मां का एक कथन कि जब वो शाहजहानपुर से लखनऊ गए और उनको वहां रहने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, अशोक जी निराश हो गए। उन्होंने कहा, माँ, यहाँ रहने के लिए तो जगह हमको मिल नहीं रही, क्योंकि हम लोगों को इको फ्रेंडली या हैंडीकैप फ्रेंडली टॉयलेट बाथरूम चाहिए होते हैं, शहर में नहीं मिल रहे। तो उनकी माँ ने कहा,
अशोक जी ने अपनी माँ से कहा कि हम लोग चलो वापस गांव लौट चलें। तो माँ ने कहा, बेटा लखनऊ में रहने के लिए मकान नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म तो है, हम वहाँ रहेंगे, हम वहाँ से पढ़ेंगे और वहाँ से हम कुछ करेंगे। और इन अशोक जी साहब ने वहाँ रह के तो नहीं पढ़ाई की होगी, मेरा ऐसा विश्वास है, लेकिन उनकी माँ की इस प्रेरणा ने उनको लखनऊ में रोका। हम लोगों के बीच में एक एपिसोड आया था पीके वर्मा साहब का, ही इज अ व्हील चेयर पर्सन। वो व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठ करके इतना बढ़िया आर्किटेक्ट इंजीनियर अशोक पीके वर्मा साहब, उन्होंने कई मंजिला इमारतें खड़ी करी। ये सोचिए कि जो व्यक्ति खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तरस रहा, उसने कई मंजिला ऊंची इमारतें बनाई, और ऐसी इमारतों के निर्माण की देखरेख वो स्वयं करते थे। तो साथियों, हम लोगों को कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। तब दुनिया भी हमारा सहयोग करती है। जैसे अभी जो इस समय उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग ने हम दिव्यांगजनों के लिए भी वोट डालने की कुछ विशेष बंदोबस्त करे। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये भी कहा जा सकता है कि केवल सत्ता प्राप्ति की एक लालसा के लिए ये गोट फेंकी कि हम दिव्यांगों को कुछ पेंशन बढ़ा करके देंगे। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक विधायक एक साल के लिए अपना विधायक निधि समाज के सामने लाए और उस क्षेत्र के सारे विधायकों की एक साल की, विकलांगों की अगर 1 साल की पेंशन को रोका जाए और इस कुल इकट्ठा धनराशि से उस विधायक साहब के क्षेत्रफल, उन क्षेत्र में रहने वाले सभी दिव्यांगजनों को, जो निम्न आय वाले व्यक्ति हैं, उनको रोजगार दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें अपनी हुनर दिखाने का एक मौका मिलेगा। तो साथियों, इन बातों को ध्यान में रख करके, इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपना धैर्य किसी भी किस्म परिस्थिति में नहीं खोएंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से लोग, खासकर हम दिव्यांग समाज के लोगों में एक निराशा का भाव रहता है, यार हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए तो 500 से 1500 पेंशन हो जाएगी तो वही बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर भी उन्हीं लोगों की परीक्षा लेता है जो परीक्षा में पास होने का मादा रखते हैं। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाएं देने के लिए बैठते तो हैं और कभी पढ़ के नहीं आते, वो फेल हो जाते हैं। और जो पढ़ के आते हैं, या जिन्होंने एक दिन पहले एक प्रश्न का उत्तर पढ़ा और अगले दिन वही एग्जाम में आ जाए, तो बच्चा पास हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिव्यांग अगर कहीं निराशा के भाव में हैं, तो वो चाहे दिव्यांग हो चाहे सकलांग हो, उनके जीवन में रोशनी आए ऐसी उम्मीद कम रहती है। हम दिव्यांगजनों की ईश्वर परीक्षा ले रहा है, क्योंकि हम इस परीक्षा को पास करने का अपने अंदर एक हुनर रखते हैं, एक मादा रखते हैं। लोग हमसे सीखते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा। हमने ऐसे दिव्यांगजनों को देखा है कि जो अपनी ट्राईसाइकिल पर, अपने स्कूटर पर, अपने हैंडीकैप्स के हिसाब से बनाई हुई 4 पहिया गाड़ियों पर समाज के अन्य सामान्य लोगों को इलाज, सुख सुविधाओं के साधन, कभी कभी सब्जी तक ला करके देने का मादा रखते हैं। ऐसे बनेंगे हम लोग, क्योंकि हमें धैर्य रखना आता है, हमें निराश होना नहीं आता है, क्योंकि हमारा रचयिता कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने ब्रह्मांड की रचना की, उसने समय निकाल करके हमारी रचना की, तो कुछ न कुछ बड़ा काम करने के लिए ही की होगी। आप लोगों से चलने से पहले एक बात कहते हैं, आप लोगों के लिए टारगेट छोड़ते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वो लक्ष्य
जिसकी मंजिल का पता नहीं। ऐसी मंजिल जिसके लिए जाने से पहले मैं 2 लाइनें सिर्फ पढ़ूंगा, बोलूंगा कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। तो हमको अपने इरादों में जान लानी है, किसी भी क्षेत्र में हो। जो बच्चे पढ़ने का हुनर रखते हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रास्ता जीवन का भी बाकी है। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, हमारे युवा साथी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी जीवन में बहुत बड़ा भी रास्ता बाकी है। और जो व्यापारी वर्ग के हमारे साथी लोग हैं, उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये है कि उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हम चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है, इसलिए मैं नई सरकार के गठन का इंतजार करूंगा। और नई सरकार के गठन पर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, हम उनसे कुछ ऐसी मांग रखने का प्रयास करेंगे कि जिन मांगों के प्रयास से न केवल दिव्यांगजन बल्कि दिव्यांगजन के परिवार के लोग भी लाभान्वित हों। इसके तब तक के लिए हम सभी लोगों को नंबर 1 इंतजार करना होगा, और नंबर 2 इस उम्मीद का इंतजार करना होगा कि जो भी सरकार बने, सक्षम सरकार बने, हमारी तरह समर्थन की बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार ना बने। अपने बूते पर, अपने बल पर चलने वाली सरकार बने, उसका मुखिया चाहे कोई हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव भी पूरे हो चुके होंगे और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी होगी। तब तक के लिए हम आपसे इस चैनल पे केवल अलग हो रहे हैं, दिल से हमारा जुड़ाव आपके साथ 24 घंटे है। तब तक के लिए जय हिंद।